साल 2020 संक्रमण काल की तरह इतिहास में चस्पा हो गया। जंगी बादल भी मंडराए जो नागोर्नो काराबाख में बरसकर थम गए। कुछ बौछारें लद्दाख, एलओसी और खाड़ी तक भी पहुंची। लेकिन 2021 का साल बेहद खौफनाक जंग के नाम होगा, यह तय हो चुका है। साल 2021 का वॉर मैप पब्लिश हुआ है, जिसमें महागदर के दो मैदान दिखाए गए हैं, मिडिल ईस्ट या फिर हिमालय। दोनों में से किसी एक जगह पर या फिर दोनों जगहों पर एक साथ जंग छिड़ेगी, जिसमें देश कई होंगे, लेकिन जंग को कंट्रोल करेगा सुपर पावर अमेरिका। देखिए नए साल में जंग पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साल 2020 में पूरी दुनिया ने आशंकाओं को हकीकत में बदलते देखा है। महामारी के संक्रमण के बीच सुलगी हुई जंग की आग की आंच भी महसूस की है। जो अब तक नागोर्नो काराबाख का बैटल ग्राउंड, ईरान के जनरल की हत्या के बाद बगदाद पर बरसे बारूद, लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन के बीच बढ़े तनाव और पाकिस्तान के मुहाने पर सीज फायर उल्लंघन से लेकर आतंकियों की घुसपैठ की नाकाम कोशिशों तक महसूस की गई है। लेकिन अब 2021 कुछ नए संकेत दे रहा है, जिससे जंगी संभावना की वास्तविक स्थिति साफ हो रही है। अब सवाल यह है कि भविष्य की जंग शुरू कहां होगी, बैटल ग्राउंड कहां होगा, मिडिल ईस्ट का रेगिस्तान और ऑयल फील्ड या हिमालय और उसकी सीधी रेखा में मौजूद घाटी। हम आपको संभावना के मैदान में हकीकत में बदली आशंका का वो सच दिखाने जा रहे हैं, जिसके बारे में अब तक सिर्फ कल्पना हो रही है, लेकिन अब ये कल्पना साकार रूप लेने जा रही है। हिंदुस्तान और चीन पाकिस्तान के बीच जंग की संभावना उतनी ही वास्तविक है जितनी अमेरिका इजराइल की ईरान पर ज्वाइंट अटैक की, क्योंकि जिस तरह से चीन हिंदुस्तान की जमीन को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसे जवाब देना जरूरी हो गया है। इसलिए खुले तौर पर रूस, अफगानिस्तान, तालिबान से समर्थन की मांग हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान और टर्की को टारगेट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 2021 का जंगी प्लान, एशिया में होगा मैदान, मिडिल ईस्ट सुलगेगा, पहला हमला यूएस करेगा, हिमालय पर बरसेगी आग, लद्दाख से युद्ध का आगाज, 4 मुल्क जंग कराएंगे, समीकरण बदल जाएंगे। जंग की आशंका के बीच ईरान वो मुल्क है जिस पर अमेरिका और इजराइल नजरें गड़ाए बैठे हैं। वही चीन और पाकिस्तान वो देश हैं जिनकी नजर हिंदुस्तान पर है, और उधर टर्की एक अलग धुरी बना हुआ है जिस पर अमेरिका की पैनी नजर है। इन हालात में जंग की शुरुआत कहां से होगी ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन तय है कि 2021 में इन्हीं में से किसी एक मुहाने पर जंग छिड़ेगी, जिसमें सबसे ज्यादा संभावना है कि सबसे पहले मिडिल ईस्ट धधकेगा। इस संभावना के पीछे जो कारण है वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पुख्ता इशारा हाल ही की वो घटनाएं दे रही हैं जिसमें बारूद बरसने लगा है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो दावे की पुष्टि के लिए जरूरी हैं। ये तस्वीर क्रिसमस की रात की है, जिसमें इजराइल ने हमास की साइटों पर बमबारी की है, लेकिन टारगेट फिलिस्तीनी विद्रोही नहीं थे, बल्कि ईरान था, जिसने इजराइल पर पहले हमला किया था और इजराइल की बमबारी उसका जवाब है। ये तस्वीर अमेरिका के नेशविल की है, जहां क्रिसमस की रात को आतंकवादियों ने कार से विस्फोट किया और इस हमले का शक ईरान की खुफिया आतंकी फोर्स पर है। अब इन तस्वीरों को देखिए। रॉकेट से हमला बगदाद में अमेरिका के उस ठिकाने पर किया गया है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित ग्रीन जोन के नाम से जाना जाता है, और इस हमले की जिम्मेदारी ट्रंप प्रशासन ने सीधे ईरान पर थोपी है। यानी ईरान इस वक्त अमेरिका और इजराइल को टारगेट बनाकर चोरी छिपे अटैक कर रहा है। इसलिए संभावना है कि ईरान पर ज्वाइंट अटैक 2021 में तय है, जिसमें यूएई और सऊदी अरब का साथ अमेरिका को मिलेगा। हालांकि अभी जंग की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि जंग तारीख का ऐलान करके शुरू नहीं की जाती, इसलिए खाड़ी के विलन पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, वो भी ठीक उस जंग की शक्ल में जिसमें बैटल ग्राउंड के लिए कोई एक खास जगह नहीं होगी, बल्कि पूरा खाड़ी क्षेत्र होगा। लेकिन कैसे, इसकी पृष्ठभूमि समझिए। ईरानी वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या हुई। रूहानी ने इस हत्या के पीछे मोसाद का हाथ बताया। ईरान ने टॉप वैज्ञानिक की हत्या का बदला भी लिया। तेल अवीव में मोसाद के एक अधिकारी की हत्या हुई। ईरान ने यूएस और इजराइल के ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों के बाद अमेरिका और इजराइल की बॉन्डिंग और भी ज्यादा मजबूत हुई।
इजराइल से हाल ही में राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले मुल्कों ने भी इस बॉन्डिंग का कवच तैयार किया और इन सब के टारगेट पर है ईरान, जिस पर हमले की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अब देर है उस हमले की जो जंग का सीधा आगाज होगा। – 2021 में जंग होगी ये तय है। पहला बैटल ग्राउंड कहां होगा ये तय ना हो, लेकिन इस जंग का नियंत्रण अमेरिका के हाथ में होगा ये भी तय है। चाहे वो जंग अब हिमालय में हो या फिर खाड़ी में, ट्रंप हो या बाइडेन हो, इन हालात को रोक पाना अब किसी के वश में नहीं है। 2021 में भी जंग को लेकर जो समीकरण है वो बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ना तो चीन बदलेगा, ना पाकिस्तान बदलेगा और ना ही ईरान बदलेगा। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि इन मुल्कों को अपने दुश्मन के तौर पर देखने वाले देशों ने भी अपनी तैयारी बहुत बढ़ा दी है। अब हिंदुस्तान से जुड़े मोर्चे की स्थिति को देखिए, जहां जंग के बादल गहरा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन से अदावत की कहानी तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन समीकरण नए हैं, इसलिए जंग की सुगबुगाहट भी नई है। कैसे बने ये हालात, इन्हें भी समझ लीजिए। पाक पीएम ने हाल ही में अफगानिस्तान का दौरा किया। अफगान तालिबान नेता मुल्ला बरादर से मुलाकात की। आर्मी चीफ बाजवा भी यूएस दूत जनरल मिलर से मिले। इसके बाद पीएम इमरान ने तेल अवीव का दौरा किया। वहां इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स से मुलाकात की। मुलाकात और नए संबंधों का यह सिलसिला चीन के कहने पर हिंदुस्तान के मुहाने पर नई रणनीति के तहत शुरू हुआ। इसमें पाकिस्तान ने अपने हितों को साझा किया और सपोर्ट मांगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर रणनीतिक रूप से पानी फेरने के लिए हिंदुस्तान ने बड़ा कदम चला, जिसकी कमान इंडियन आर्मी के प्रमुख जनरल MM नरवणे ने संभाली। भारतीय जनरल नरवणे ने UAE का दौरा किया। जनरल ने UAE के सेना प्रमुख से मुलाकात की। इसके बाद जनरल सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे। यहां भी उन्होंने सऊदी के रक्षा प्रमुख से बात की। हालांकि ये तैयारी रक्षा से जुड़ी है, इसलिए गोपनीय है, लेकिन यही रणनीति ढाई मोर्चे पर असरदार होगी। भारतीय सेना को यही रणनीति चीन, पाकिस्तान और पूर्वोत्तर के उग्रवाद के खिलाफ जंग एक साथ लड़ने का मादा देगी। लेकिन इसमें अमेरिका और पाकिस्तान का एंगेजमेंट कैसे होगा, इसे भी समझ लीजिए। अगर हिमालय में जंग छिड़ती है तो चीन के एहसानों तले दबे पाकिस्तान का भी इस जंग में आना तय है, और अगर ऐसा होता है तो फिर इस जंग की हरारत अफगानिस्तान में महसूस होना भी तय है। हालांकि संभावना है कि भारत समर्थक अशरफ गनी सरकार पाकिस्तान के कदम रोकने की कोशिश करेगी। अमेरिका को भी इस जंग में कूदना पड़ेगा, क्योंकि बेका के समर्थन में अमेरिका और इजराइल के साथ भारत खड़ा होगा। UAE और सऊदी अरब भी साथ में आएंगे, और ऐसे में जब जंग दूसरी तरफ होगी, अपने ही सहयोगी खड़े दिखाई देंगे तो अमेरिका को भी सामने आना होगा। लेकिन जंग के बादल हिमालय पर क्यों घिरेंगे, इसका सबसे बड़ा कारण भी जान लीजिए। चीन और पाकिस्तान मोर्चे पर साथ होंगे, इसका सबूत देख लीजिए। पाकिस्तान ने चीन के लिए बैंकिंग शुरू कर दी है। चीन के लिए समर्थन जुटाने की तैयारी भी जारी है, क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ चीन के अलावा कोई नहीं है। UAE और सऊदी ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसा है। हालात ये हैं कि UAE ने पाकिस्तान के लोगों को नौकरी का वीजा देने तक से मना कर दिया है, और सऊदी अरब ने कर्ज देने की मनाही के साथ बकाया कर्ज वापस मांगा है। इसलिए मजबूरी में हिंदुस्तान के मुहाने पर जंग की तैयारी जितनी चीन की तरफ से हो रही है, उतनी ही पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अमेरिका से हिंदुस्तान को साथ मिलना तय है। इसके अलावा एक जंग का मैदान मिडिल ईस्ट में ही टर्की के मुहाने पर भी बन गया है, जहां अमेरिका जंग में उतरने का मैप बना चुका है। यानी 2021 जंग का साल साबित होगा, इस पर मुहर लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।